नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव जो है वो हावी होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यूएस फेड की कमजोर कमेंट्री और ग्लोबल सेंटिमेंट्स कह सकते हैं इस वक्त बिकवाली का मेजर कारण बनते हुए देखने को मिले हैं। करीब 23,961 के लेवल्स पर आप देख पाएंगे। निफ्टी में इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। 250 अंकों की बिकवाली यहाँ पर देखी जा रही है। बैंक निफ्टी में भी करीब 500 अंकों की गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी ने की, लेकिन बिकवाली जो है अब भी जारी है। 250 अंकों की गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में भी नजर आएगी। क्लियरली अंडरटोन मार्केट का जो है लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली का दबाव ही झेल रहा है। ऐसे में कहीं से भी सपोर्ट नहीं डेवलप हो रहे हैं। इनफैक्ट करेंसी की चाल को भी अगर देखेंगे, मेजर नोट यहां पर होना चाहिए, क्योंकि पहली दफा डॉलर के मुकाबले 85 के पार रुपया जो है निचले स्तर पर खुलता हुआ आज के सत्र में देखने को मिला। और यूएस फेड की तरफ से जो आउटलुक निकल कर आया उससे डॉलर में मजबूती और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि इंडियन करेंसी पर आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक डिफेंसिव्स को अगर छोड़ दीजिएगा, हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी और कंसर्न्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए एफएनओ स्पेस में किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त, एफएनओ और बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। कल हमारे साथ एफएनओ जंक्शन में जो एक्सपर्ट जुड़े थे, राहुल शर्मा, शुरुआत उनके रिपोर्ट कार्ड से कर लेते हैं। कल भी बाजार में कमजोरी का रुझान था। बावजूद इसके राहुल जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने रेकमेंडेशंस दिए और रेकमेंडेशंस के रिटर्न्स के आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर उन्होंने पुट खरीदने की राय दी थी और रिटर्न की अगर बात करें तब से लेकर अब तक में हम देख चुके हैं अच्छे खासे मजबूत रिटर्न्स वहां पर देखे जा चुके हैं। ल्यूपिन और ट्रेंड स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी की राय इन दोनों शेयर पर राहुल देकर गए थे। ल्यूपिन में 2100 के लेवल्स कल के दाम थे जब उन्होंने अपनी रेकमेंडेशन दी थी 7000 के लेवल्स पर। ट्रेंड पर उन्होंने अपना नजरिया जताया था। इन स्टॉक्स में भी करीब 1.5% तक के रिटर्न्स देखे जा चुके हैं। कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है हमारे एक्सपर्ट्स एफएनओ जंक्शन में जो अपनी एनालिसिस, अपना आउटलुक बाजार पर, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी कॉल्स देते हैं, उनमें रिटर्न्स जो हैं वो नजर आते हैं। इसी तरह की एनालिसिस और आउटलुक लेकर हमारी आज की एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल अब मेरे साथ जुड़ी हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर आपका। बाजार में तो उथल पुथल देख रहे हैं हम, टुवर्ड्स डाउन साइड ही मार्केट अगर आप देखें। बिकवाली का दबाव सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिगर्स के जरिए ही नहीं, ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं जो कि बाजार को इस वक्त परेशान ही कर रहे हैं। क्या राय होगी, बाजार पर आपकी रणनीति क्या है? गुड आफ्टरनून मानसी। डेफिनेटली बाजार के अंदर जो आज की गिरावट है वो काफी हावी होती हुई देखने को मिल रही है, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे अगर आप डेलीज पे देखें तो 23,850 का जो एक लेवल है वो प्राइस एक्शन एनालिसिस के जरिए वहां पर एक सपोर्ट लेवल जो है वो स्ट्रांगली देखने को मिला। तो हमने देखा कि शॉर्ट साइड पे भी यहाँ पे 23,870 का लो बनाया निफ्टी ने और वहां से एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग एक्शन काफी देखने को मिल रहा है, बट निफ्टी के अंदर कोई भी एक बाइंग कन्विक्शन यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे 24,000 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। 24,000 के लेवल्स क्रॉस करते यहाँ पे आपको एक बाइंग का रुझान देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 24,150 160 के लेवल्स तक यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो कंडीशनली निफ्टी के अंदर एक बाय ट्रेड यहाँ पे मैं देना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ में 24,020 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो निफ्टी के अंदर एक बाय करा जा सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 24,160 का आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस जो आज का लो हमने बनाया है यहाँ पे 23,870, उस लेवल को आप स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे मेंटेन करके रखें, बट कंडीशनली 24,020 के ऊपर आपको ये बाय इनिशिएट करना है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी हाल फिलहाल के लिए जो कन्विक्शन है वो यहाँ पे मेरी स्ट्रांग नहीं बन रही है। सपोर्ट के तौर पे हालांकि हमें जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ब्रॉड चार्ट स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 51,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं 52,000 के लेवल्स के पास, बट ओवरऑल इंट्राडे स्ट्रक्चर्स में अभी भी यहाँ पे एक कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे, निफ्टी में कंडीशनल बाय ट्रेड लेवल्स के ट्रिगर होने पे इनिशिएट कर सकते हैं। बाजार में इस वक्त जो मूड माहौल इस वक्त नजर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है मार्केट, और इस वक्त मार्केट को नेविगेट करना इन इटसेल्फ एक चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि
इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट्स में बेहद सोच समझकर कॉशियस नजरिया अपनाना है। जैसे ध्वनि बता रही है, इंडेक्स स्पेसिफिक भले ही बाजार में मूव्स हम कम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया फिर भी बनता हुआ दिख रहा है। साथ साथ नजर आपकी एडवांस डिक्लाइन रेशियो और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइंस का पलड़ा अब भी भारी है। 1:1.5 का रेशियो इस वक्त देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली डिक्लाइंस जो है वो ज्यादा नजर आएंगे एडवांसेस के मुकाबले। और इसके अलावा इंडिया विक्स की अगर बात करें, इंडिया विक्स जो है फिलहाल हम देख रहे हैं 14 के लेवल्स के आसपास इस वक्त कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए आइए स्टॉक स्पेसिफिक जहां हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट फिर भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ताजा खरीदारी कहां पर हो रही है, कमजोर बाजार में भी कौन से वो शेयर्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं, ये जान लेते हैं। ओके, ध्वनि ताज़ा खरीदारी की लिस्ट अगर देखें, शुरुआत जब आज बाजार की हुई तब तो 2-3 शेयर्स ही थे जहां पर खरीदारी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त लॉन्ग्स बिल्टअप आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी, फार्मा जैसे डिफेंसिव्स में, कंजम्पशन थीम है, ट्रेंट जैसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी इस वक्त ताज़ा देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी लिस्ट में जो टॉप 3 कैंडिडेट्स हैं, इप्का लैबोरेटरीज, कोफोर्ज और बीपीसीएल। अगर आप देखेंगे इप्का लैबोरेटरीज में करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है, कोफोर्ज भी ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती के साथ नए लॉन्ग्स डेवलप करता हुआ। सो क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर जहां मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली मानसी, यहाँ पे हम अगर देखें तो फार्मा की तरफ से जो बाइंग एक्शन आज देखने को मिला है, फार्मा ने ही यहाँ पे निफ्टी जो है उसको संभाल के रखा हुआ है। नीचे के स्तरों से हमें ऊपर की तरफ एक बाइंग देखने को मिल रही है। इप्का लैब का काउंटर जो इसके अंदर हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड पे पसंद करा है, तो उसमें एक बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे आप फॉलो अप बाइंग भी आज विटनेस करने को मिल रही है। तो करंट लेवल से आप इप्का लैब के अंदर लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आप नीचे की तरफ में 1545 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें, और ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर 1620 तक के एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कफॉर्ज और बीपीसीएल का काउंटर जो है वो अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करना चाहूंगी, क्योंकि कफॉर्ज के अंदर अगर आप देखें तो वन साइडेड रैली ही आपको देखने को मिल रही है, बट मोमेंटम जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बीपीसीएल के अंदर जो यहाँ पे एक बाइंग आनी चाहिए थी, वो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिलेटेड काउंटर्स है उसके अंदर आपको देखने को मिली, बट बीपीसीएल का एक रेजिस्टेंस जो है वो 297 98 के लेवल्स के पास वापस से फेस करेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके, सो चलिए कोफोर्ज बीपीसीएल को इस वक्त सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें। फिलहाल कोई पोजीशंस की इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन इप्का लैबोरेटरीज और इनफैक्ट हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक का लैबोरेटरीज और साथ ही फार्मा स्पेस पर नजर होनी चाहिए। ताज़ा खरीदारी वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। अब चलिए उन कैंडिडेट्स को देखते हैं जहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि भरोसा बढ़ रहा है, और जहाँ बिकवाली देख रहे थे पार्टिसिपेंट्स वहाँ से खरीदारी की तरफ मुड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली महानगर गैस लिमिटेड ये स्टॉक का इस लिस्ट में सबसे आगे है। ध्वनि करीब 1.5 से 2% की तेजी यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी करीब 2-2.5% तक की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एंड अगेन ऑटो स्पेस, वैसे तो ऑटो एंसिलरी की चाल काफी बिगड़ी है, रफ्तार काफी धीमी हुई है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए करीब 1% की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, जैसे ही मैंने कहा कि ऑयल एंड गैस के अंदर एक जो रफ्तार यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए थी, वो इंट्राडे बेसिस पे हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पे अब वापस से एक शॉर्टर बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, तो आईओसी को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी यहाँ पे जो कन्विक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा है। एमजीएल का काउंटर जो है उसमें यहाँ पे बढ़त जो है वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है, बट बहुत ही सिलेक्टिवली आपको इसके अंदर बाय करनी है। जो फ्रेश बाय यहाँ पे ट्रिगर होता है वो है 1267 के लेवल्स के ऊपर। तो जैसे 1267 का लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है तो 1300 के टारगेट्स के लिए आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस उस ट्रेड के लिए आपको जो मेंटेन करके रखना रहेगा तो 1250 का रहेगा। बट कंडीशनली जैसे स्टॉक यहाँ से ₹7 और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फर्दर बाइंग एक्शन इसके अंदर विटनेस करने को मिलेगा।
1267 के लेवल्स का इंतजार करें, उसके बाद महानगर गैस में एंट्री पॉइंट्स ढूंढे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईओसी इस स्टॉक में फिलहाल अवॉइड की रहा है और हीरो मोटोकॉर्प को भी वॉच लिस्ट में रखे, कोई पोजीशंस फिलहाल नहीं रिलाएं। लेकिन शॉर्ट्स कवर के कैंडिडेट की अगर बात करें आईओसी की ही तरह एचपीसीएल में भी हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। मणप्पुरम फाइनेंस में भी देखें अच्छी खासे एक्शंस क्रिएट होते हुए। गुजरात गैस में भी डेवलप हो रहा है करीब आधे से 1% तक का मूव। और गेल और एनएमडीसी ये स्टॉक भी हैं जो कि 1-1.5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली फ्रेश शॉर्ट कवरिंग नजर। अब जानते हैं कि कमजोर बाजार में इस वक्त एफएनओ में ताजा बिकवाली कहां पर हो रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% की बिकवाली यहां पर आप देख पाएंगे। बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं आज सुबह से ही गिरावट जो है ये हावी होती हुई देखने को मिली है और गहराई है ऑलमोस्ट 2-2.5% के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर भी। और इन्फोसिस ध्वनि आईटी पैक भी आज तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ड्यूरिंग द सेशन हमने देखा मेटल्स फार्मा ये कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि रिकवर कर गए जरूर, लेकिन ऑफकोर्स नैस्डैक में जो डाउनफॉल देखने को मिला है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि आईटी सेक्टर पर, आईटी स्टॉक्स पर, बी इट मिड कैप या फिर लार्जर प्लेयर्स नजर आ रहा है। अब देखिए एफएनओ में भी ताजा बिकवाली इन्फोसिस में नजर आ रही है। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे आईटी पैक आज का जो डाउनफॉल है उसको सस्टेन नहीं कर पाए हैं। वहां पे आपको एक जो बाइंग का इंटरेस्ट है वो मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट स्ट्रक्चरल डैमेजेस जो है वो आईटी पैक में अभी तक विटनेस करने को नहीं मिल रहे हैं। जहां पे आप इन्फोसिस का भी अगर काउंटर देखें जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आप देखें तो वहां पे आज की गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपनी जो डेली स्ट्रक्चर होती है वहां पे 200 की डीएमए है जिसका सपोर्ट लेवल वो काफी टाइम से बनाए हुए है, उसको बरकरार करे हुए हैं। तो इन्फोसिस में फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि टेक्निकल्स के माध्यम से यहाँ पे कोई भी एक रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील का यहाँ पे जो काउंटर है उसके अंदर यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बट कन्विक्शन वाइज बजाज फाइनेंस का जो काउंटर है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रक्चर्स में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे 7300 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और वापस से आपको जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे देख रहे हैं तो उसके नीचे भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो फर्दर गिरावट जो है वो इसके अंदर गहरा सकती है, जहां पे आपका जो टारगेट यहाँ पे बनता है वो 6800 के लेवल्स तक की गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको ऊपर की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना है तो 6970। तो रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से भी बजाज फाइनेंस का काउंटर ज्यादा पसंद आता है। डाउन साइड 6800 तक के लुढ़क सकता है। 6923 के लेवल्स पर इस वक्त 2.25% की बिकवाली बजाज फाइनेंस में। अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स एस्कॉर्ट्स, डिलीवरी और एचएएल, यहां पर भी हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग होती हुई, यानी कि बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अब हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल मानसी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगी कि जैसे हम ऑयल एंड गैस काउंटर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज 1040 ऑप्शंस के चैंपियन में हमने यहाँ पे हिंद पेट्रो का ऑप्शन सजेस्ट करा था। उसका टारगेट था 9 रुपए का, वो अचीव हो चुका है और उसके बाद भी हम यहाँ पे एक बढ़त देख सकते हैं उसके अंदर। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करे हैं वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे काउंटर पसंद आ रहा है वो है ल्यूपिन का काउंटर। जैसे फार्मा आज के सेशन में सपोर्ट कर रहा है, तो लुपिन भी यहाँ पे ऑन द हायर साइड अपनी ट्रेजेक्ट्री जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। करंट लेवल से आप लुपिन के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 2160 और 2200 का रहेगा। स्टॉप लॉस 2085 का यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। इनफैक्ट हमने जब पीसीआर से शेयर करा उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे 16 रुपए की एक बढ़त आ चुकी है इसके अंदर, तो अबाउट 1% गेन ऑलरेडी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इंडिगो का सेकेंड काउंटर है जो मुझे पसंद आ रहा है। इंडिगो के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश साइड का एक्शन देखने को मिल रहा है। इंट्राडे स्ट्रक्चर्स इंडिगो के काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे इंट्राडे 30 मिनट चार्ट पे आपको एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड। करंट लेवल से आप इसको बाय करके चल सकते हैं 4450 और उसके बाद यहाँ पे 4550 तक 4500 तक का एक मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 4375 का लेवल ध्यान में रखना है।
ओके, सो थैंक्स फॉर दैट अपडेट एंड डायरेक्शन ऑन HPCL ध्वनि, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफएनओ पर भी अपना आउटलुक और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, बाजार में कमजोरी है, लेकिन कमजोरी के साइंस के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स है ढेर सारे, और ऐसे में अपॉर्चुनिटीज कहाँ डेवलप हो रही है लगातार ये बताना हमारा लक्ष्य है आपके लिए। एफएनओ जंक्शन को यहीं समेटने